हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं। मेरा दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, बट मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए और हम आज से फॉलो करेंगे 75 डेज़ हार्ट चैलेंज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी मेरे जर्नी में मुझे इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि जब हम अकेले कुछ करते हैं तो काफ़ी चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज से मैं एक बुक पढ़ूँगी और वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। 75 डेज़ चैलेंज जो जिस किसी को भी नहीं पता वो उसे मैं बताना चाहूँगी। हमको एक्सरसाइज करना होता है 45 मिनट्स इंडोर एंड आउटडोर, एंड देन हमको एक सेल्फ़ी अपलोड करनी होती है अपनी ऑन रेगुलर बेसिस। 10 पेजेस कोई से भी बुक के हमें पढ़ने होते हैं, खाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती है इस चैलेंज में, और हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है। और हाँ, 4 लीटर्स इसमें हमें पानी पीना होता है। और अगर हम एक भी चीज़ भूल जाते हैं या फिर हम गलती से कर लेते हैं तो हमें ये 75 डेज़ का चैलेंज वापस से हमें चालू करना होगा। और मैंने इसमें एक और ऐड किया है कि ऑन रेगुलर बेसिस आई विल डू आर्ट वर्क्स एंड आई विल पोस्ट ऑन यूट्यूब। तो इसमें मैंने एक ट्विस्ट ये लाया कि आई विल बी रीडिंग बुक्स रेगुलरली, बट आई विल शेयर वॉट एवर आई एम रीडिंग विथ यू, बिकॉज़ मेरे हिसाब से शेयरिंग इज़ वेरी मच केयरिंग। और हमें नॉलेज ऐसे भी लोगों के साथ में बांटना चाहिए जिससे कि हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर कर लिया जाए, और इससे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ तो दोनों के लिए, और ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी अगर मैं आप लोगों के साथ में रहूँगी तो। इसीलिए आज से मैंने ये चैलेंज चालू किया है। अभी सुबह के आई थिंक सो 6 बज चुके हैं और मैं अभी छत में हूँ। तो अभी का तो मैंने बुक पढ़ लिया है 10 पेजेस फर्स्ट डे का, तो वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये बुक काफ़ी दिनों से मेरे पास में पड़ी हुई थी, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। मैंने ये बुक पढ़ने की कोशिश की थी 2 साल पहले मैंने ये बुक ख़रीदा था कि मुझे पढ़ना है करके, बट मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी बिकॉज़ क्या था कि कोई लॉजिक ही नहीं था, कंसिस्टेंसी ही नहीं है, और अकेले पढ़ने में मज़ा नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये है। तो इसीलिए मैंने ये बुक को रख दिया था। मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था, बट अब मैंने ये सोचा कि जो भी बुक्स मेरे पास में रखी हुई हैं उसे मैं रेगुलरली पढ़ के आपके साथ में शेयर करूँगी, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और आप लोगों की भी। और अगर आप मुझे रिकमेंड करना चाहें कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज का हम चालू कर, इसमें क्या है तो फर्स्ट पार्ट जो है वो राइटर ने अपने बारे में बताया है। उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया है कि वो एक लॉयर थे, मतलब कि बचपन से उन्हें लॉयर बनना था और वो लॉयर बन भी गए, अच्छे से काम भी कर रहे थे, बट उन्हें काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। हमारे साथ में भी ऐसा होता है कि हम बचपन से चाहते हैं कि हम ये बने, और जब हम वो बन जाते हैं तो हमें वो इन्जॉयमेंट ही नहीं रहती है लाइफ में। सेम केस उनके साथ में भी हुआ। तो फिर अब क्या हुआ यहाँ पे, लेकिन एक ट्विस्ट है। मीन्स कि ना वो जो पर्सन थे वो लेट 20s में थे अपने, बट वो देखते लेट 40s के थे, बिकॉज़ ये सारी चीज़ों के कारण उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी आ गई थी। उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुके थे और फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही चीज़ बताया है कि एटीट्यूड जो है हमारा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे एटीट्यूड पे। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन जो यूज़ किया है वो मैं बताना चाहूँगी। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट ह्यूमन बींग्स कैन अल्टर देयर लाइव्स बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड ऑफ माइंड। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी लाइन्स हैं जो उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही यहाँ पे लिखी हुई है। कि सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि हमारे पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और हम अपने लाइफ्स कभी भी चेंज कर सकते हैं। हमें जब मन चाहे हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नो यार अब हम तो बड़े हो गए या हम बूढ़े हो गए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब चाहें तब हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, और एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। और यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ बताया कि जब हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं तो फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगती हैं हमारे लाइफ में।
और ऐसा भी होता है कि हम जैसे कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हमारे पास में लोग भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ही अप्रोच करेंगे, हम नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव वाले हमें अप्रोच करेंगे ना। ऐसा नहीं होता कि लाइक हम करे जा रहे बट कुछ होगा ही नहीं। तो जब हम खुद करना चाहते हैं तो लाइक गॉड ऑल्सो हेल्प्स अस कि तुम मतलब कि अनलाइक सोर्सेज से हमारे पास में आने लगते हैं हेल्प, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें लाइफ में। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन और यहाँ पे यूज़ किया है, यू आर नॉट वॉट यू थिंक यू आर बट वॉट यू थिंक यू आर। लाइक इससे हमें यही समझ में आता है कि हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं। लाइक हम लोग अपने बारे में हम मस्ती मजाक में ही अपने बारे में बोल देते हैं कि नो यार मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, बट हमें वो भी नहीं बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर हम अपने बारे में ऐसा बोलते हैं तो वो चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती जाती हैं हमारे लाइक वर्किंग में और काफ़ी सारी चीज़ों में, ऐसा इन्होंने बताया है। और उन्होंने यही चीज़ बताया है कि लाइक एक वो लॉयर थे बट वो कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके, और वो भी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखने के बाद लाइक मिरेकल सारी चीज़ें चेंज होने लगी। लाइक नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज योर सेल्फ। हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने पावर को लाइक चेंज करने के लिए। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ अ पर्सनस पासपोर्ट टू अ बेटर टुमारो। लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो फिर हमारा कल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और हमें अपने लिए तो बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी थी, बट दीज आर इशूज़ you have to deal with when you take a stand in life. You have to face the fact that some people will prove of decision. इन्होंने यही चीज़ बताई है कि लाइक तुम कितना भी जब तुम अपने लिए स्टैंड लेने लगोगे ना तो लोग तुम्हें बोलेंगे कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना था, ये ऐसा नहीं होना था। लाइक उनको आपके डिसीजंस बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आएंगे, बट हमें वो उनके डिसीजन से वैल्यू ही नहीं करना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड अगर हम बिना उनके बारे में सोचे समझे आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। लाइक कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट भी करी है ताकि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकूँ। और उनका ये भी बोलना है यहाँ पे कि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे सारी चीज़ें पता है ऐसा आप लोगों को लगे, बट वो इसलिए ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं कि लाइक एटीट्यूड इतनी छोटी सी चीज़ है हमारे लिए, बट वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। ऐसा हमें लगता है कि वो काफ़ी छोटी चीज़ है बट वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, और उस चीज़ के कारण उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई और वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने लगे अपने काम को करने के लिए। लाइक उन्होंने ये भी बताया कि अब वो 50+ हैं बट लोग उन्हें बोलते हैं कि आप तो काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया है। और यहाँ पे 3 चीज़ें उन्होंने बताई है कि थिंक स्पीक एंड एक्ट। लाइक हमको पहले तो सोचना चाहिए, सक्सेस बिगिंस इन माइंड। हमारा माइंड, हमें माइंड में ही सक्सेस, मतलब कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने माइंड में काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए चीज़ों के बारे में जो हमें चाहिए, लाइक हमें मैनिफेस्ट करनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि बोलना, वॉच योर वर्ड्स। लाइक हमें बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए, बिकॉज हम बोल देते हैं मस्ती मजाक में बट वो चीज़ें हो जाती है। और लाइक अगर हम पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए ही हमें बोलने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए। हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। और ये इन्होंने ये भी बताया है कि लाइक जो लोग एक्ट करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको ही हेवन के थ्रू, लाइक गॉड के थ्रू हेल्प मिलता है। और जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई हेल्प मिले। लाइक गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम, दोज हु वांट टू हेल्प देम सेल्फ। तो जो काम करना चाहते हैं उन्हीं को ही हेल्प मिलता है। तो ये होता है हमारा पार्ट 1 स्टार्ट, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। तो यहाँ पे इन्होंने एक कोट लिखा है, सक्सेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, इफ़ यू वांट सक्सेस स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज अ सक्सेस। ये लाइन्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगी। और यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट थिंग जो लिखा है वो ये है, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड, बेटर कीप योर सेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो थ्रू विच यू मस्ट सी द वर्ल्ड। उन्होंने यही चीज़ बोला है कि आपको अपने विजन्स हमेशा क्लियर और ब्राइट रखने हैं, बिकॉज आप एक ऐसे विंडो हो जिसके थ्रू आपको वर्ल्ड को देखना है। वो मतलब कि जिस कैफ़े में जाते हैं वो दोनों के दोनों,
तो वो बैठे रहते हैं और फिर वहाँ पे कई सारे लोग बैठे रहते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी में टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो वेटर तो लेके आता है उसके पास में, तो वो उससे चिल्लाता नहीं है, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड आउट होता है। वहीं पे ही सेकंड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, लाइक वो खुद ही एनॉयड है, तो वो दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगा। तो यही चीज़ें वो बोल रही हैं कि पर्सन दो अलग हैं, बट एटीट्यूड कितना दोनों में डिफरेंस है वो हमें देखना है। लाइक एक पर्सन जो चिल्ड आउट है, वो उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया बिकॉज उसके पास में है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। वहीं पे जो दूसरा पर्सन है वो चिल्ड आउट नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा खुद ही से अनॉयड है, तो वो वहाँ पे चिल्ला देते हैं। दोनों के एक्सपीरियंसेस वो कॉफ़ी शॉप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं जस्ट बिकॉज उनके एटीट्यूड के कारण। अगर वो फर्स्ट पर्सन है, वो अगर एटीट्यूड अपना अच्छा कर लेता तो मे बी शायद वो कॉफ़ी शॉप में भी गया है तो वो वहाँ पे भी थोड़ा इंजॉय कर लेता या अपना टाइम स्पेंड अच्छे से कर लेता, बट वो तो खुद ही चिड़चिड़ाया हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन्स इन्होंने यूज़ की है, एटीट्यूड्स आर द सीक्रेट पावर वर्किंग 24 आवर्स अ डे फॉर गुड और बैड। और यहाँ पे ये चीज़ दिया है कि हम बातों ही बातों में कई सारी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं, लाइक कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमें वो चीज़ नहीं बोलनी है। बिकॉज हम जैसा बोलेंगे, हम जैसा सोचेंगे, वैसे ही हमारा माइंड लेता है। हमारा माइंड को ये नहीं पता कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जो हम बोलते जाते हैं वो हमारा माइंड। एवरीवन स्टार्ट्स विद अ क्लीन मेंटल विंडो। You can't always control circumstances but you can control your own thoughts। अब हम क्या सोचते हैं कि लाइक हम ये करेंगे तो ये होगा, हम ये करेंगे तो ये होगा। अब हम तो रहते हैं एक सोसाइटी में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम अगर करना चाहे कुछ भी चीज़ तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि सारी चीज़ें हम करें और वो फ्लो में होते जाए। हम वो काम करेंगे, हमें लोग टोकेंगे, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे बीच में जो हमें रोकेंगे। पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कई बार हमारे रिजेक्शंस हैं, हमारे लिमिटेशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑब्स्टिकल्स, लाइक हम जहाँ पे एग्री करेंगे वहाँ पे वो चीज़ें डिसएग्री होंगी। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, हमें इसे ब्लॉकेजेस समझ के छोड़ नहीं देना है। वहाँ पे इसे ऑब्स्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा करके समझना है और आगे बढ़ते जाना है। तो लाइफ में अगर हमें अचीवमेंट्स चाहिए तो हमें ऑब्स्टिकल्स भी मिलेंगे, और ऑब्स्टिकल्स भी मिलेंगे तो हमें उससे छोड़ के आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि वहाँ पे हम स्टक हो गए। ये चीज़ उन्होंने बताया है। और यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि यू कंट्रोल योर एटीट्यूड। हम अपना एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल करना, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो। बिकॉज़ अगर हम नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी हमको। और मुझे तो यही चीज़ें समझ में आई। और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं एक आध बुक पढूं जो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। ओके, सो गुड बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे तो लाइक 10 पेजेस में जो कुछ भी समझ में आया वो चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। आपके पास में भी अगर कुछ हो तो आप मुझे बिल्कुल बताएं।